वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी को देख लेते हैं। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जिसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले वो देखते हैं, उसके बाद अपने क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हमने एलिमेंट्स लेने हैं वो या तो तीन, मतलब उसमें 3 रोज और 3 कॉलम होंगे या इससे ज़्यादा होंगे, यानी 3 से कम नहीं होंगे। ठीक है, सबसे पहली बात कि ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का क्या मतलब है। ठीक है, दूसरी बात, वाई वी टेक ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरी बात। ठीक है, तो सबसे पहले इन दो बातों को देख लेते हैं, उसके बाद अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखना है वाई वी टेक ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, जो हमने मैट्रिक लेना है वो 2 क्रॉस 2 का नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो सिर्फ 3 क्रॉस 3 का होना चाहिए या 3 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, या 4 क्रॉस 4 का होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि हमने जो मैट्रिक लेना है वो ये नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है, 2 रोज हैं, 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। ठीक है, ये हमने नहीं लेना। हमने वो मैट्रिक लेना है जिसमें एलिमेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स के होंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम 3 या 3 से ज़्यादा होंगी। ठीक है, हमने जो कॉलम लेना है, हमने जो मैट्रिक लेना है वो ये होगा। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, 3 रोज हैं और 3 कॉलम है। हम 4 भी ले सकते हैं, यानी 4 रोज और 4 कॉलम भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने वो मैट्रिक लेना है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम 3 या 3 से ज़्यादा होंगी। ठीक है, या तो 3 क्रॉस 3 होगा या 4 क्रॉस 4 होगा। ये तो था हमारे फर्स्ट स्टेप का आंसर। अब सेकंड स्टेप है वाई वी टेक ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, हमने सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही क्यों लेना है यहाँ पे। ठीक है, हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते। ठीक है, आज हमने ये देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होती है नंबर ऑफ कॉलम के। ठीक है, मतलब कि अगर इसमें 2 रोज हैं और इसमें भी 2 कॉलम होंगे, ठीक है, ये इक्वल होंगी। ठीक है, और दूसरी बात वो होती है कि इसकी जो एंट्रीज होती हैं, ठीक है, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होती हैं। मतलब कि जो होता है ना रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, उसमें क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं होती नंबर ऑफ कॉलम के। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे इस मैट्रिक में क्या है हमारे पास, 1 2 3। यहाँ पे हमारे पास 3 रोज हैं और यहाँ पे 3 ही कॉलम है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही हमने लेना है, हमेशा डिटर्मिनेंट के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेना है। ठीक है, हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का या किसी भी और मैट्रिक का स्क्वायर डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए वो क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होगा। ठीक है, हम उसको क्वेश्चन को नेक्स्ट प्रोसीड ही नहीं कर सकते। ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट ही फाइंड नहीं कर सकते हम। ठीक है,
तो इस वजह से हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं लेना, हमेशा डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का लेना है, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होती है नंबर ऑफ कॉलम के, ठीक है। फार्मूला यूज करने में आसानी होती है, ठीक है। फार्मूला भी ऐसा ही है इसका डिटर्मिनेंट का। अब हम देखते हैं डिटर्मिनेंट के फार्मूले की। जी, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट का फार्मूला देखते हैं, उसका फार्मूला होता क्या है, उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हमने ए मैट्रिक्स लिया, इसमें कितने एलिमेंट हैं, ए आई जे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आई क्या है, रोज हैं, और जे क्या है, कॉलम है, ठीक है। तो अब हमने इसको लिखना है। सबसे पहले हमने दो बातों का ध्यान रखना है कि जो हमने मैट्रिक लिखना है वो 3x3 का होना चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो मैट्रिक लिखना है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक होना चाहिए, यानी उसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के, ठीक है। तो देखते हैं हम क्या लिखते हैं। A11, ठीक है, A12, A13, ठीक है। पहली रो पहला कॉलम 1 का क्या मतलब है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 2 का क्या मतलब है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ठीक है। 1 3 का क्या मतलब है, 1 3 का क्या मतलब है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। ये हो गया, ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हमने सेकंड रो लेनी है, 2 1 2 2 2 3, ठीक है। अब A21 का क्या मतलब है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। A22 का क्या मतलब है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 2 का मतलब ये है। A23 का क्या मतलब है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। अब हमारे पास हमने थर्ड एंड लास्ट रो लेनी है, 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये सारा फर्स्ट कॉलम था, ठीक है। 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये सारा सेकंड कॉलम है। 3 3 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स लिखा है ये क्या है, 3x3 का है, और दूसरा ये क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। हमने मैट्रिक लिख लिया है। अब हमने इसका फार्मूला लिखना है। फार्मूला कैसे लिखना है, ठीक है, इसका एक फार्मूला है। इसका फार्मूला ये है, A11 M11, मैं आगे जाके बताऊंगी। यहाँ पे M क्या है, A12 M12 प्लस A13 M13, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट को हमेशा इसमें लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट फाइंड करने का फार्मूला है, ठीक है। अब हमने देखना है M क्या है। यहाँ पर हमारे पास M डिनोट कर रहा है माइनर ऑफ एलिमेंट को, ठीक है। माइनर ऑफ एलिमेंट, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जी, तो हमारे पास यहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्या देखेंगे, माइनर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद अपने इस फार्मूले को यूज़ करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। उससे पहले हमने माइनर की डेफिनेशन देखनी है, माइनर के फार्मूले को अंडरस्टैंड करना है, माइनर को किस तरीके से यूज़ करते हैं ये देखेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर
और बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करना, ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।